किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने दैत्य वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था? वामन पुराण के अनुसार। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि कुरुक्षेत्र को किसने बनाया था या आबाद किया था, कैसे? तो आपको लगभग यहां से सारी चीजें क्लियर हो गई। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हरियाणा में कुरुक्षेत्र से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज का अभिलेख उनके सामरिक महत्व को दर्शाता है? हंसी। बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में बांटा था? दिल्ली, मेवात, हिसार और सरहिंद। सरहिंद ये पंजाब के अंदर है करंटली, बच्चों ध्यान रखिएगा। लेकिन उस वक्त जो है हरियाणा और पंजाब 1966 से पहले, तो बाबर के वक्त की बात है, हरियाणा जो है पंजाब ही था, दिल्ली ही अलग हुआ करती थी। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। कहां की नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित करके प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया था? ये होना चाहिए, किया था। रोहतक। हरियाणा में आंवले का उत्पाद सबसे ज्यादा कहां होता है? ये होता है हमारा सिरसा के अंदर। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ है? ये पंचकुला में है। दोस्तों अलग से नोट कीजिएगा इसको, मुख्यालय है। जैसे नेशनल जीके के अंदर है जो मुख्यालय पूछे जाते हैं कि इस चीज का मुख्यालय क्या है, ज्यादातर कृषि से रिलेटेड। और हरियाणा मतलब हरी जमा आना, मतलब हरियाणा तो फेमस ही फसलों के लिए है, और ये बीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको अलग से आप नोट कीजिए। जैसे भी ये संस्थान आएंगे किसी भी फसल के, या जैसे एनडीआरआई करनाल के, तो आप इनको अलग से नोट कर लीजिएगा, याद करने में थोड़ा आसान रहेगा। बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? सोनीपत के अंदर है। इसको करंट में चेक कीजिएगा, इनकी संख्या बढ़ने पे है। हरियाणा के किस क्षेत्र में तीसरी शताब्दी में योद्धेयों का बोलबाला था? रोहतक के अंदर था जी। ये क्वेश्चन एसएससी ने बार बार पूछा है, तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ग्राम सेवक समाचार पत्र किसने निकाला था? लाला हरदेव सहाय ने निकाला था। हरियाणा उदय क्या है? मतलब इनका पूछने का है, इसका क्वेश्चन का आशय यह है कि ये स्कीम क्या है? ये सीएनजी बस सेवा स्कीम है। राज्य के पहले दूरदर्शन केंद्र 2002 का उद्घाटन किसने किया? स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने किया था। इनका जन्म जो है अंबाला में हुआ, ननिहाल इनका नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर था। भारतीय सेना के पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहां स्थित है? चंडीगढ़ के अंदर है जी ये। जगनिक भाट में 12वीं शताब्दी में किस वीर काव्य की रचना की थी? अल्हा आल्हा खंड की। हरियाणा में नगर परिषद की संख्या कितनी है? 21। इसके लिए क्राइटेरिया क्या डिसाइड किया गया है कि 50,000 से 3 लाख तक की आबादी हो, तो वो जगह जो है नगर निगम के अंदर, नगर परिषद के अंदर आती है। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई? बैसाख के महीने में हुई। हरियाणा का पेरिस के उपनामों से किसे जाना जाता है? करनाल और पंचकुला दोनों को जाना जाता है। अगर दोनों में मतलब दोनों ही ऑप्शन में हो तो आप किसे लगाएंगे जी? करनाल को लगाएंगे। अगर दोनों में से एक हो तो जो भी आपको मिले वो लगाइएगा, लेकिन अगर ये दोनों हो तो आप करनाल को लगाइएगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये कि एचएचएससी इसको प्रेफर करती है। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया 1985 के अंदर। यूरोपीय संघ की सहायता से हरियाणा में सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत हुई थी। 1996 से 97 के बीच में हुई थी जी। हरियाणा में माध्य समुद्र तल MSL शॉर्ट फॉर्म याद रख लीजिएगा, और फुल फॉर्म भी, कितने फीट की ऊंचाई के मध्य है? 700 से 900 फीट के मध्य है ये हमारा। दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। लगभग हमने 900 के अराउंड जो है क्वेश्चन कर लिए हैं हरियाणा जीके के। आशा करता हूँ आप सभी को ये पसंद आ रहे होंगे, और आप इसमें से जो मैं बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन हाईलाइट करने और नोट करने हैं,
आप इसको नोट भी कर रहे होंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें से मतलब डाटा अपडेट आपको प्रोवाइड कराया जाए। आप सोच रहे होंगे कई डाटा जो है इस बुक के अंदर अपडेट नहीं है, तो बच्चों वो क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन पीछे से आ रहे हैं, बैकडेट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी आपको बताने ज़रूरी हैं। जैसे कि 2011 की जनगणना है, तो ये क्वेश्चन जो है आएगा। इसके बाद जनगणना जब तक नहीं होगी तो आंकड़े यही चलेंगे और क्वेश्चंस में भी आपके पास यही आएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार या लास्ट जनगणना जो हमारी थी, जब तक आगे नहीं होती तब से ये क्वेश्चन उठाए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इन क्वेश्चंस को खुद नोट डाउन करते हैं, आपके पास टाइम है, आप अगर अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। खुद के हाथ के नोट्स बनाने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप जिस चीज़ को अपने हाथ से लिखते हो वो आपको याद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको। राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी इतनी ज़्यादा, तो इस वजह से मैं जो है टाइप क्वेश्चन ही आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन नोट्स बनाने के लिए आपको खुद की राइटिंग बड़े आराम से समझ आएगी, तो आप इसको नोट कीजिएगा। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो उसके नीचे आप स्पेस छोड़िए। जैसे ही डाटा अपडेट होता है आप उसके अलग से लिख सकते हैं, वरना क्या होगा आपको टॉपिक वाइज नोट्स बनाने में थोड़ा दिक्कत होगी। और प्यारे बच्चों, टॉपिक वाइज से एक बात याद और आई, जैसे ही हमारे वन लाइनर क्वेश्चन ख़त्म होंगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, हमारी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको टॉपिक वाइज हरियाणा जीके जो है पढ़ाएं। अगर आप हमें कमेंट करेंगे, सजेशन करेंगे, जिस भी तरीके से मेल करेंगे, हम उसी फॉर्म में आपको पढ़ाना पसंद करेंगे। वन लाइनर का होगा तो वन लाइनर, अगर आप चाहोगे कि हम आपको क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में पढ़ाएं तो आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि अधिकतर बच्चों का कमेंट ये रहता है कि सर आप जो है क्वेश्चन आंसर दीजिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि वन लाइनर ज़्यादा पसंद है, और कईयों को रट्टा मारने की आदत होती है। वो अपनी जगह सही है, रट्टाफिकेशन भी काम आता है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा अगर आप टॉपिक को समझ के चलते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है।